अरे यार मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बच्चा जब मस्ती करता है तो बिना गुस्सा किए आप एक हैप्पी बच्चे को कैसे बड़ा कर सकते हो? उप्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है श्रेया। बच्चा स्पेशली जब भी बड़े बड़े इमोशंस थ्रो करता है, टैंट्रम थ्रो करता है, बहुत गुस्सा करता है, तो बच्चे के टैंट्रम के बावजूद आप आपका टेम्पर बिना लूज़ किए एक हंसता खेलता बच्चा कैसे बड़ा कर सकते हो, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो बेसिकली सब लोग याद रखो, अगर आपका बच्चा 8-9 महीने प्लस है, स्पेशली टॉडलरहुड में है, प्री टीन है, 4 से 7 साल के एज ग्रुप में है, तो फिर आप लोग 100% ये चीज़ सोच रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बट मेरे बच्चे के कुछ बिहेवियर्स मुझे इतना गुस्सा दिला देते हैं कि मेरा दिल करता है कि 2 लगा दूँ, 1 मार दूँ, या मैं इतना ज़ोर से चिल्ला पुकार करती हूँ, इतना खुद का आवाज़ चढ़ाती हूँ बच्चे को बताने के लिए कि मैं अथॉरिटी हूँ, तो तुझे मेरा सुनना ही पड़ेगा। और ये चीज़ आपको तकलीफ़ देता है। इनफैक्ट आपको पता है, मैंने बहुत सारे मदर्स देखे हुए हैं जो बच्चों को मारते हैं और फिर खुद रोते हैं, बच्चे को गुस्सा करते हैं और फिर बच्चे को जाके सॉरी बोलते हैं और बच्चे को पास में ले लेते हैं, बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं और फिर बच्चे को कडल करके, बच्चे को रोता हुआ देख के, टैंट्रम देख के बच्चे को इमीडिएटली होता है नहीं 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 रो मत दे देता हूँ। शायद क्या ये सही अप्रोच है पेरेंटिंग का? नो। इनफैक्ट आपको पता है, कल जब भी हम लोग टॉडलर न्यूट्रिशन का सेशन कर रहे थे तो भी बहुत सारे मदर्स का यही क्वेश्चन था कि श्रेया, बच्चा जब भी टैंट्रम्स थ्रो करता है, चिल्ला पुकार करता है, वॉइस बहुत ज़्यादा चढ़ाता है, या कोई चीज़ अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है, जो जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए और तब भी के तब भी होना चाहिए, तभी हम लोग को क्या करना चाहिए? पिछले 17 साल से हम वर्किंग एज अ काउंसिलर। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मेरी बड़ी वाली बच्ची 14 साल की है, छोटी वाली बच्ची 10 साल की है, और आज तक मैंने उन लोगों को हाथ दिखाया भी नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात है। जस्ट बड़ी आंखें एंड अ वॉइस, आई सेड स्टॉप एंड दे विल स्टॉप। तो ये एग्जैक्टली अचीव कैसे किया? बिना खुद का टेम्परेचर हिलाए। बहुत सिंपल चीज़ है, ये मेरे टीचर ने बताई हुई कंसेप्ट है, जो शायद अगर आप लोग समझ जाओगे तो आपका पेरेंटिंग का जर्नी बहुत ईजी हो सकता है। मेरे टीचर ने बोला दैट वी ऑल आर कॉन्सिक्वेंस रिसीवर बाय बर्थ। मतलब क्या? हमें कौन से माँ बाप के पास पैदा होना है इसका डिसीजन हम लोग नहीं लेते, हमें कौन से धर्म में पैदा होना है इसका डिसीजन हम लोग नहीं लेते, हमें कौन से लोकेलिटी में पैदा होना है इसका डिसीजन हम लोग नहीं लेते, हमारे पेरेंट्स कौन से रिलीजन के हिसाब से फॉलो करते हैं हम लोग नहीं लेते, हम कौन से स्कूल में जाएंगे इसका डिसीजन हम लोग नहीं लेते, मीडियम ऑफ आवर स्कूल इसका डिसीजन हम लोग नहीं लेते। सो हमारे लाइफ के इनिशियल बहुत सारे साल ये कॉन्सिक्वेंस रिसीवर में है, मतलब कोई और हमारे लिए डिसीजन ले रहा है और हम लोग उसके साथ जी रहे हैं। एज बिग एज आवर नेम। सो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने खुद का नाम चेंज किया है शादी के बाद, बिकॉज मेरे बड़े देवर का नाम शीतल था, मेरे मैगी का नाम शीतल था, but then I got a chance to change my name and my husband was like, if you don't want to change it's okay. I said no, I want to change, कितना भारी अपॉर्चुनिटी है। So I selected a name श्रेया for myself. आपको ये नाम अच्छा लगता है? चलो कमेंट में फटाफट से हार्ट लिखो मेरे नाम के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये नाम मैंने खुद ने सिलेक्ट किया, बट हम सबके पास वो प्रिविलेज नहीं होता। हम सब में से बहुत सारे लोग उसी नाम के साथ जी रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने रखा हुआ है, एंड दैट्स एन अनदर कॉन्सिक्वेंस फॉर अस। बट हर इंसान के अंदर एक इनेट इच्छा होती है फ्रॉम टर्निंग फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस रिसीवर टू चॉइस मेकर, कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं कॉन्सिक्वेंस रिसीवर बिना बने मुझे चॉइस मेकर बनना है। और ये हर इंसान के अंदर का कोर इच्छा होता है कि मुझे मेरी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना है। और ये आपके बच्चे को डिस्कवर होता है 1 साल के बाद। अरे मैं मेरे डिसीजन ले सकता हूँ, अरे मैं टेंट्रम थ्रो कर सकता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मांग सकता हूँ। और उस चक्कर में कई बार ये पूरा प्रोसेस पेरेंट्स और बच्चे के लिए काफ़ी वायलेंट हो जाता है, काफ़ी स्ट्रगल वाला हो जाता है। और वहाँ पे मेरे टीचर कहते हैं कि जब भी एक इंसान कॉन्सिक्वेंस रिसीवर से वो बच्चा चॉइस मेकर बनना चाहता है, नहीं मुझे ऐसा ही करना है, नहीं मुझे भी चूड़ी को ही हाथ लगाना है, मुझे गर्म बर्तन को ही हाथ लगाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बच्चा सही है या आप सही हो। कई बार शायद से बच्चा जो मांग रहा है वो गलत भी हो सकता है, और कई बार आप जो कह रहे हो बच्चे के पर्सपेक्टिव से गलत भी हो सकता है। सही गलत का वॉर नहीं है यहाँ पे। बट यस, ये जो जर्नी है कॉन्सिक्वेंस रिसीवर से चॉइस मेकर बनना, ये कई बार इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकता है, मम्मा के लिए, बच्चे के लिए, और सभी के लिए। सराउंडिंग बिकम्स लिटिल नॉन पीसफुल। तो ये हमारे बच्चे को क्या सिखाता है
चॉइस मेकर बनना ये काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ होता है। उस चक्कर में कुछ बच्चे चॉइस मेकर बनना भूल ही जाते हैं, जाने दो रहे, सब में से बन जाता है, मतलब जो भी दूसरा बोले हाँ ठीक है चल जाता है ना। और कुछ बच्चे ये जो निगेटिव सराउंडिंग क्रिएट होता है उस चक्कर में रेबल बन जाते हैं। मतलब पापा ने बोला है ना ये पहनो तो मैं ये छोड़ के और कुछ भी पहनूंगा, मम्मा ने बोला है ना कि इधर चुपचाप से बैठो, मैं इधर छोड़ के चुपचाप से नहीं बैठने वाला, मैं मस्ती करेगा। जब भी मम्मा बोलती है आप डांस करके दिखाओ, बच्चा चुपचाप से बैठेगा। चाइल्ड बिकम एन रेबल। इसीलिए हम लोग को समझना और सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स, जो चीज़ें हमारा बच्चा अभी फेस कर रहा है वही चीज़ हम लोग हमारे बचपन में फेस कर चुके हैं। इसीलिए बच्चे की तरफ एक एम्पैथेटिक अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ कमाल की चीज़ें जो आप लोग को हेल्प करेगी कि इस पूरे जर्नी को हम लोग पीसफुल कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना चालू करो। बच्चे के साथ बात करोगे, स्पेशली बाय द एंड ऑफ द डे, जब भी आप बच्चे के साथ बात करोगे कि आपका दिन कैसा था, आपने क्या किया, आपको क्या करने में मज़ा आया, आपको क्या करने में अच्छा नहीं लगा, आज मम्मा ने आपको डांटा तभी आपको कैसा लगा। आपको पता है बच्चे की इमोशन को जब भी आप लोग समझोगे तभी बच्चे को लगता है कि ये मुझे समझने की एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। दूसरा चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे का जब भी थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब बच्चा डिस्टर्ब है, बिकॉज बच्चे के पास वो वोकैबुलरी नहीं कि बच्चा बता पाएगा, तभी आपका टोन फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिस्पेक्ट वाला चाहिए। और दूसरा चीज़, विस्पर में बात करो, क्या हुआ, डिस्टर्ब फील हो रहा है, अच्छा मम्मा के पास या क्या हक करना है, नहीं आने मुझे आपके पास, कोई बात नहीं, आपको जब भी चाहिए आप मम्मा के पास आ जाना। मम्मा को समझ रहा है, शायद आपको कुछ तो भी अलग फील हो रहा है जो आप बता नहीं पा रहे हो। अगर आप इतना भी कम्युनिकेट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 3, चुपचाप बैठो, बिल्कुल मस्ती नहीं करना है। ओके, तो मैं करूँ क्या? बिल्कुल ऊंचा आवाज़ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? बच्चे का आवाज़ नीचा करने के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। आप जब भी आवाज़ उठाते हो आप बच्चे को कन्वे कर रहे हो कि आप मेरे हिसाब से बिहेव करना हो, नहीं तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। तो आप बच्चे को वही बता रहे हो कि बच्चा अगर कोई और आपके हिसाब से बिहेव ना करे तो आप लोग आवाज़ चढ़ा सकते हो। आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे को आवाज़ चढ़ा के। नंबर 4, जहाँ पे फन होता है वहाँ पे बच्चे हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? फैमिली, बीइंग विथ यू, या जनरली बीइंग इन द बेडरूम, घर के अंदर हंसी खुशी वाला माहौल चाहिए। निशा मुझे तो डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन वाला रोबोट करोगे क्या? बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ में हर इंसान को चॉइस मेकर बनना ही है, और एक चॉइस मेकर मैं बन सकता हूँ, ये रियलिटी चेक बच्चे के पास हमेशा होना चाहिए। नंबर 5, बच्चे के इंडिपेंडेंस को मारो मत, इनफैक्ट उसको नर्चर करो। अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेना चाहता है, उसको दबाने से बेटर है कि हम लोग उसको मोटिवेट करें। अच्छा ये डिसीजन लिया है आपने, साउंड्स आउट ऑफ द बॉक्स, ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ये सोचते वक्त आपने ये 2 एक्सपेक्ट के सोचा ही होगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ये एक चीज़ ना थोड़ा अलग लग रहा है। अगर आपने उसके बारे में सोच लिया तो कोई बात नहीं, अगर आपको इस सॉल्व करने में मेरा हेल्प लगे तो आई एम ऑलवेज देयर, बट डू नॉट टेल देम कि तेरा डिसीजन गलत है, तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। दैट विल नॉट हेल्प। नंबर 7, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दो टू बी ए डिसीजन मेकर। जैसे मेरी डॉटर ने परसों बोला कि मामा मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, मुझे जाना चाहिए कि मुझे नहीं जाना चाहिए। आई टेल बच्चा, राइट और रॉन्ग का वॉर मम्मा नहीं लड़ेगी आपकी, आपको ही लड़ना पड़ेगा। नहीं आप बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे नो, आई विल नॉट टेल मत जाओ, एंड आई विल नॉट टेल जाओ ऑल्सो। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको वो डिसीजन लेना चाहिए जो आपको सही लगता है। सब तरह से सोच लो क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, और जो सही लगता है वो कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेके वही करना है आपको। आपको पता है जब मैं मेरे बच्चों को सिखाती हूँ तभी मुझे खुद को एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। क्या मस्त है यार, मेरे बच्चे मस्त बड़े हो जाएंगे। बट ये कॉन्फिडेंस बच्चे तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप सब कुछ बच्चे को नहीं सिखा सकते। आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब होके आपका इमोशनल बैगेज बच्चे के ऊपर डाल के आप बहुत पीसफुल पेरेंट बन सकते हो। आप ना ही पीसफुल पेरेंट बन सकते हो, ना ही पीसफुल बच्चे को बड़ा कर सकते हो। सब कुछ बच्चे को सिखाने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, और बच्चा सीखेगा भी नहीं। मुझे मैथ्स में
बहुत कम मार्क्स पढ़ते थे, मेरे को अथॉरिटी नहीं है बच्चे को मैथ सिखाने का। मैं खुद ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मेरे को पॉसिबिलिटीज नहीं कि बच्चा मेरे से बीइंग ऑर्गेनाइज सीखेगा। क्रिएटिविटी के नाम पे दबा हूँ मैं, तो मेरा बच्चा क्रिएटिव अप्रोचेस मुझसे कैसे सीखेगा? तो बच्चा लाइफ में उन चीज़ों से, उन लोगों के बारे में या उन लोगों से उन चीज़ों के बारे में बहुत इजीली सीखता है जहाँ पे बच्चा देखता है कि ये इंसान इस वैल्यू के साथ जीता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको फैमिली कमेंट डिस्टर्ब क्यों करता है? बिकॉज आपको लगता है आपके बच्चे के बिहेवियर का रिपोर्ट कार्ड मतलब आपके अच्छे मम्मा होने का सर्टिफिकेट है। नहीं है ना। आपके बच्चे का फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट कार्ड आपके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, और आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आप कितनी अच्छी मम्मा हो उसको डिसाइड ही नहीं करता। आप कितनी अच्छी मम्मा हो कौन डिसाइड करता है पता है? जब आप खुद को बोलोगे एम आई गिविंग माई बेस्ट, यस श्रेया, आर यू डूइंग व्हाट्स बेस्ट पॉसिबल फॉर यू, यस श्रेया, हो गया, योर रिपोर्ट कार्ड स्कोर्स ब्रिलियंट मार्क्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। एक चीज़ जान लो और समझ लो, खुद का काम रख के एक जॉयफुल बच्चा बड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज हम लोग एक सिटीज़न तैयार कर रहे हैं जो इधर खुश हो सकता है या स्ट्रेस हो सकता है या अलूफ हो सकता है या इंट्रोवर्ट हो सकता है या एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसिव हो सकता है। बच्चा जो भी अंदर से है उसको फुलाओ, उसको खुलाओ और बच्चे को हेल्प करो कि वो खुद के अंदर के उस इंसान को ढूंढे जो कॉन्सिक्वेंस रिसीवर नहीं है और चॉइस मेकर। एक लास्ट टिप आपको देना चाहूँगी, बच्चों को हमेशा समझाना उस चीज़ में चॉइस मेकर बनना जहाँ पे आपको लगता है आपका पूरा लाइफ इन्वॉल्व है। और छोटी छोटी चीज़ों में अगर कोई और डिसीजन लेता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बच्चों को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है दिस वीडियो मेड अ सेंस टू यू, डू सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।